ये है सनातन धर्म। पूरी दुनिया का अमीर आदमी एलोन मस्क के फादर एरोल मस्क राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। अकेले नहीं गए, जोड़ा से गए, माथे पर टीका लगाया, गले में राम नाम का पटका डाला और कहा सनातन धर्म महान है। राधे राधे भक्तों, मेरा नाम मधु है और मैं पूरी श्रद्धा से आशा करता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ, सुखी और भक्तिभाव से परिपूर्ण होंगे। आज का वीडियो आपके लिए एक बेहद खास अनुभव और गहरी सीख लेकर आया है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे गुरुजी के भव्य कार्यक्रम और समारोह की, जो श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता से भरपूर रहा। हजारों की संख्या में भक्त उमड़े और हर कोई गुरुजी की वाणी में खो गया। इस कार्यक्रम में भावनाएं उस वक्त चरम पर पहुंच गईं, जब एक भक्त ने मंच पर चढ़कर अपनी व्यथा सुनाई और गुरुजी ने प्रेम पूर्वक उसका मार्गदर्शन किया। और अंत में मैं आपको एक ऐसी अद्भुत चमत्कारी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद हेतु लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें। नई सुबह, एक नई शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया की पुण्य भूमि पर श्री राम कथा और धर्म प्रचार का पावन कार्य पूर्ण हो चुका है। वहाँ का वातावरण अभी भी श्री राम नाम की गूंज से गुंजायमान है, परंतु रुकना तो किसी सन्यासी की नियति नहीं। अब हम चल पड़े हैं फिजी की ओर। एक और नया पड़ाव, एक और भूमि जहाँ राम कथा के बीज बोए जाएंगे। फिजी में एक भव्य मंदिर का भूमि पूजन होना है। एक मंदिर जो केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बनेगा। इसके पश्चात 3 दिवसीय कथा होगी। कथा के बाद उत्सव होगा, एक ऐसा उत्सव जिसमें केवल हर्ष ही नहीं होगा, वरन आत्मा का उत्सव होगा। 13, 14, 15 जून को लेडी में विशाल आयोजन प्रस्तावित है और फिर 1 दिवसीय आयोजन फकी नामक स्थान पर होगा। फिर यात्रा का रथ रुकेगा नहीं, वहाँ से हम न्यूजीलैंड की ओर चल पड़ेंगे, क्योंकि ये जीवन एक रथ है और हम उस पर सवार एक रथी। इस जीवन का एक ही मंत्र है, चलते रहो, निरंतर चलते रहो। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, चले वेती चले, अर्थात जो चलता है वही बढ़ता है, वही फलता है। जीवन में बहुत कुछ करना है और जब प्रभु श्री राम का कार्य अपने कंधों पर हो तो न थकना होता है, न रुकना। यही तो जीवन का यथार्थ है। चलती का नाम गाड़ी है और गाड़ी का नाम जिंदगी है। हमारी मंजिल वही होगी जब मंदिरों में भीड़ हो, जब सड़कों पर धर्म का तूफान हो, जब घर घर में राम बसे हों, जब हिंदुस्तान में राम राज्य की पुनर्स्थापना हो, जब पूरे विश्व में रहने वाला हर हिंदू एकजुट हो, जब सनातन संस्कृति की ध्वजा हर कोने में लहराए, तब कहीं जाकर विश्राम की अनुमति मिलेगी। रामकाज बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक रामकाज है, विश्राम असंभव है। आज की रात भी हमने जागते हुए बिताई। पूरी रात चंडी देवी की उपासना, राम नाम का संकीर्तन, भक्तों के भावों में डूबे हम, और अब सुबह के 5:30 बजे हम नेडी के लिए गाड़ी में बैठ चुके हैं। नींद नहीं आई, लेकिन हृदय में शांति है, क्योंकि जब आत्मा धर्म के लिए कार्य करती है तो शरीर की थकान नहीं होती, केवल संतोष होता है। भाइयों और बहनों, आपसे यही प्रार्थना है, अब जब हम फिजी पहुंच चुके हैं, आप पूरे मन और श्रद्धा से कथा सुनिए। हमारा YouTube चैनल जय बागेश्वर पर प्रतिदिन कथा का लाइव प्रसारण होगा। जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, कथा से जुड़िए, राम नाम से जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, परिवार को जोड़िए, क्योंकि यही है आपकी असली विरासत, आपकी संस्कृति, आपका धर्म। हम जब राम कथा करते हैं तो केवल कथा नहीं कहते, हम आदर्श जीवन की शिक्षा देते हैं। राम राज्य का सपना जब संकल्प बन जाए तो हर देश, हर द्वीप पर भगवान राम की झांकी सजाई जा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण ले, जहाँ भी जाएंगे राम का नाम फैलाएंगे, जहाँ भी रहेंगे धर्म की लौ जलाएंगे। जय सिया राम, जय बागेश्वर।